डेली वेजर भाई हैं, उनको हम रेगुलाइज करेंगे। बीजेपी ने हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया, साल के 12 सिलेंडर का जिक्र किया गया था और उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री का जो है वो जिक्र किया गया था। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। सरफराज खान के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद जो है वो पहली मुलाकात जो है वो आज हो रही है सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस रतन लाल गुप्ता जी से, और जनता के तरफ से दिए हुए सवाल और जनता के जो प्रश्न हैं उन प्रश्न जो हैं उनके जो है वो उत्तर जानने के लिए आज हमने ज़रूरी समझा कि सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता जी से जो है वो मुलाकात की जाए। और सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि इलेक्शन के दौरान में जो आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें जो चीज़ें मेंशन की थी आपने, उनको लेकर जो है वो आए दिन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो निकाले जा रहे हैं, जिसमें जो है मैं ख़ास जिक्र कर दूं जिसमें कहा गया था कि दरबार मूव को जो है वो फिर से रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ साल के 12 सिलेंडर का जिक्र किया गया था और उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री का जो है वो जिक्र किया गया था। लेकिन लोगों का कहना है कि 2 जो है वो कैबिनेट मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इन जो घोषणा पत्र में जो जिन चीज़ों का जिक्र किया गया था उनका लाभ जो है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये खुशखबरी जो है वो आम जनता तक कब पहुँचने वाली है या फिर सिर्फ बातों से ही जो है वो काम खत्म हो जाए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जिसकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं। जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वायदे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के दौरान, वो 100% हम गारंटी देते हैं कि वो करेंगे। अभी आपने देखा कि भाई जब से सरकार बनी है, अभी महीना ही हुआ है, तो पहली जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड जो है वो वापस किया जाए। सबसे बड़ी उड़चन जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, इस यूटी के अंदर, वो स्टेटहुड है। तो बहुत सी ऐसे लगता है कि भाई यहाँ पे ड्यूल सिस्टम है पावर का। तो जब तक ये ड्यूल सिस्टम खत्म ना हो जाता तब तक मैं समझता हूँ कि परेशानियां बनी रहेंगी। लेकिन बावजूद इन बातों के नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम वो वायदे जो हैं वो अनकरीब हमारे मंत्री साहिबान बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी वो जो वायदे हमने किए हैं वो पूरे करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर फूड सप्लाई जनाब सतीश शर्मा जी से और उनसे हम डिस्कस यही कर रहे थे कि जो हमने अपना वायदा किया है मैनिफेस्टो में कि हम राशन की स्केल जो है 5 किलो पर कस पर पर्सन जो पर मंथ देना था, वो हमने बढ़ा के 10 किलो का प्रॉमिस किया है। तो कब तक वो करेंगे? या उनके मुताल्लिक ये था कि साल में 12 सिलेंडर जो हमने देने हैं फ्री में, तो वो कब तक आप करेंगे? तो उनका फरमाना यही था कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इसका फैसला लिया जाएगा। इसमें कोई बिल्कुल सर, जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, सरकार जो है वो उसकी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो एस्पिरेंट ने भी प्रोटेस्ट किया कि जो लेक्चरर्स की पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं, लेकिन उसमें जो है वो संस्कृत की बात करें या फिर हिंदी की बात करें, उनको जो है वो कोई वैकेंसीज नहीं दी गई है। ऐसा क्यों भेदभाव? देखिए, बीजेपी ने हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। हमने वायदा किया मैनिफेस्टो में कि 1 लाख नौकरी हम जो वैकेंसीज हैं फौरी भरी जाएंगी और 1 लाख नौकरी हम देंगे, और हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस वक्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन को नौकरियां रेफर की गई हैं, वैकेंसीज जो रेफर की गई हैं जिनको भरना है, वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं की है। ये पहली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किए हैं।
अब क्या उम्मीद लगाएं? जो एस्पिरेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृत के हैं या फिर वो हिंदी के हैं, उनके लिए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? क्या उनके बारे में सोचा जाएगा? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल मिनिस्टर हजरात ने अपने अपने महकमे को कहा है कि साहब आपके पास जितनी नौकरियां वैकेंसीज खाली हैं वो आप पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कीजिए। अब हिंदी की कितनी है, संस्कृत की कितनी है या नहीं है, अब अगर वैकेंसीज होंगी तो वो रेफर करेंगे, और रेफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक सर्विस कमीशन वाले उसको एडवर्टाइज करेंगे और जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी नहीं सोचा, हमने हमेशा मातृभाषा, ये तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, या संस्कृत हमारी मूल भाषा है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो अभी तक हिंदी के जो एस्पिरेंट हैं या हिंदी के जो स्टूडेंट हैं जो डिग्रियां लॉ करके बैठे हुए हैं, उनकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। आपकी तरफ से क्या मैसेज है? क्या जम्मू कश्मीर में भी हिंदी को जो है वो उतनी ही तरजीह देनी चाहिए जितनी हम यहाँ पे उर्दू को दे रहे हैं, या फिर जितनी हम यहाँ पे कश्मीरी को दे रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती है, ये हिंदी के जो ज्यादा प्रेमी हैं, 10 साल तो उन्हीं की हुकूमत रही है, क्या किया हिंदी के लिए? मतलब हिंदी की तरक्की के लिए या संस्कृत की तरक्की के लिए उनके हाथ किसी ने नहीं बांधे थे, क्यों नहीं की? हम तो यही कहते हैं। आज आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारी सरकार बने हुए तो चंद दिन हुए हैं, ये जो 10 साल में इन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही मचाई है, इन्होंने लैंग्वेजेस को क्यों फरोग नहीं दिया, क्यों नहीं हिंदी को दिया? हो सकता है कि वो जो एस्पिरेंट हैं उनको जो है वो इंतजार था, उनकी जो वाबस्तगी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी तब जाकर जो है वो हमारे मसले का समाधान होगा। शायद वो भी इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। हम उनकी उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे जो उनकी उम्मीदें हैं। जिस तरह से मैं जिक्र करूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो घोषणा पत्र था उसमें जो है वो बड़े बड़े जो है वो वादे किए गए हैं यार, उसमें जो है वो 370 की रिस्टोरेशन का भी जो है वो जिक्र किया गया है, 35A का भी जिक्र किया गया है, लेकिन खैर वो तो उमर साहब ने पहले ही तस्लीम कर दिया है कि हो सकता है कि जो केंद्र में बैठी सरकार है बीजेपी की, उसकी दौरे हुकूमत में हम इसको वापस ना लाएं। इसको जो है वो हम साइड पे रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो आपने जो है वो मैनिफेस्टो में लिखा था, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, और उसके साथ साथ जो है वो जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि लोग प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है वो शॉर्टकट में क्या मैसेज है कि कब तक जो है वो, क्या नए साल पे जो है वो ये तोहफा लोगों को दिया जाएगा? देखिए, मैं एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ आपको कि अभी चंद दिन हुए हैं हमें हुकूमत संभाले हुए, और हमने, अब जैसे आपने कहा कि उमर साहब ने कहा एक तरफ रख दीजिए 370 को, नहीं, असेंबली लगी, असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया। आप ये नहीं कहिए कि हम एक तरफ रखेंगे, हमारी लड़ाई जारी है, हम लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। इसके बारे में जो स्पेशल स्टेटस था हमारा जो हमसे छीना गया है, उसके बारे में लड़ाई हमारी चल रही है, उसमें हम उसको ठंडे बक्से में डालने वाले नहीं है, और ना ही हम एक तरफ रखेंगे उसको, वो चल रही है साथ साथ। और पहली जो हमारी असेंबली है उसमें ये रेजोल्यूशन पास किया, आपको भी पता है, और सेंट्रल को बराबर भेजा गया है। बाकी जहां तक दूसरे आप कहते हैं कि साहब हमने वायदा किया है कि 1 लाख नौकरी देनी है, देंगे हम, इसमें कुछ प्रोसेस ही शुरू हो गया। देखिए, 1 लाख एक दिन में तो होगी नहीं ना भर्ती, इसका प्रोसेस चलना है। अब जो वैकेंसीज है, जहां जहां हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को फौरी तौर पे कहा कि साहब आप जो आपके पास एलजी गवर्नमेंट ने रेफर की हुई थी पोस्टें, खाली वैकेंसीज, उसको भरिए। प्रोसेस चालू हो गया, एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई। इसी दरबार मुंह का जो वायदा किया है, नेक्स्ट ईयर ये पक्का होगा, दरबार मूव होगा, क्योंकि इस बार जब हमें सरकार मिली तो दरबार मूव के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर दरबार मूव के लिए क्वार्टर्स जो होते हैं, जहाँ वो हमारे भाई कश्मीर के आएंगे तो यहाँ दरबार मूव के साथ जब आते हैं वो क्वार्टर अवेलेबल नहीं थे, मतलब उसका रंग रोगन जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नहीं था। लेकिन ऊपर वाले ने अगर हम पे दिया दृष्टि रखी तो नेक्स्ट ईयर दरबार मूव होगा, हमने वायदा किया हुआ है, हम करेंगे उसको, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, इसी बार हो जाता। लेकिन क्योंकि
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। वो जो लवाजमात होते हैं दरबार मूव के साथ वो अवेलेबल नहीं हो सके थे, टाइम बिल्कुल थोड़ा था। लेकिन नेक्स्ट ईयर से दरबार मूव होगा। मैं जम्मू के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि साहब दरबार मूव होगा और हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया सर। दरबार मूव का जो है वो लोग बार बार जिक्र करते थे और लोगों का जो है वो बार बार का प्रश्न था कि दरबार मूव क्यों नहीं हुआ, और साफ तौर पे जो है वो सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता जी ने कह दिया है यहाँ के इंतजामात से उन पे जो है वो ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके कारण जो है वो इस साल दरबार मूव नहीं हुआ। और इंशाल्लाह आने वाले जो साल है उसमें जो है वो दरबार मूव भी जो है वो जम्मू की तरफ किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ के वादे किए गए हैं, चाहे वो 12 गैस सिलेंडर हो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या फिर वो फ्री राशन की बात हो, वो जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो लागू होने वाली है। और आप ये उम्मीद लगा के चलें कि हो सकता है कि शायद आपको नए साल के ऊपर ये तोहफा दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप भी जो है वो अपनी राय जरूर रखें, और तब तक के लिए देखते रहें जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ।